दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि एमबीए में मोर देन 20 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में? क्या आप जानना चाहते हो कि मरीन इंजीनियरिंग भी कराई जाती है वहां पे? और आपको क्या इससे पहले ये पता था कि इंजीनियरिंग म्यूजिक में भी होती है? और आर्ट्स वाले बहुत सारे कोर्स करने जा सकते हैं मास्टर लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में। तो इस वीडियो को देखना एंड तक मत भूलिए, तभी आपको ये सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की ये वीडियो है, जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था कि जो +2 पास बच्चा है वो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कोर्सेज करने जा सकता है, तो उसी तरह से आज आपको मैं बताऊंगा कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज करने ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। बेसिकली मैं पर्टिकुलर डिग्रीज को नहीं, ब्रॉडर जो फील्ड है या ब्रॉडर फैकल्टी है उसको टच करूंगा। तो उसमें कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं जिसमें आप पढ़ने के लिए जा सकते हो। अनलाइक कनाडा की तरह नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं वो अपनी मास्टर्स डिग्री करने जाते हैं, क्योंकि कनाडा में मेजॉरिटी जो है, वास्ट मेजॉरिटी आई वुड से, दे गो फॉर पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के लिए जाते हैं, बी इट 1 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर डिप्लोमा। बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट जाते हैं वो 95% स्टूडेंट, आई वुड से 95 से भी ज़्यादा की परसेंटेज वो है जो मास्टर्स डिग्री करने जाते हैं। बहुत सारे रीजन हैं इसमें, वीज़ा का भी एक रीज़न है, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी एक रीज़न है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाता है वो 2 साल का मिनिमम उसका कोर्स होना चाहिए टू बी एबल टू बी एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 1 साल की डिग्री है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या करता है, अब डिग्री हर एक, मान लो यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री 1 साल की है। तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ अ वेरी लुक्रेटिव कोर्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए जाओगे नहीं। हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट गए हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में, जाके 1 साल की मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की, उसका मेडिकल बैकग्राउंड था, उसके बाद 1 साल की उसने क्लिनिकल एपिडेमोलॉजी कर ली। या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ नया कोर्स आया हेल्थ मैनेजमेंट का, जिसमें पब्लिक हेल्थ और हेल्थ मैनेजमेंट दोनों को कंबाइन करके इट इज़ 2 years कोर्स, एंड देन द स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर 3 year 4 year पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एंड द यूनिवर्सिटी वेयर दे स्टडी। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या वो फैकल्टीज या क्या क्या लाइनें हैं एजुकेशन की जिसमें आप मास्टर्स करने जा सकते हो। वन ऑफ द इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसमें है आर्किटेक्चरल, इसमें डिज़ाइन, क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। आर्किटेक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग हो गया। देन एजुकेशन में है, फील्ड ऑफ एजुकेशन में टीचिंग है, मास्टर ऑफ एजुकेशन है, मास्टर ऑफ टीचिंग है। देन आप हेल्थ में अगर जाएंगे तो मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन जिसको हम MBBS यहाँ पे कहते हैं, वो भी कोर्सेज हैं। बट देन वहाँ पे मेडिसिन की डिग्री में एडमिशन, एक तो ये 4 साल की डिग्री है, 4 या 5 साल की आफ्टर +2। उसके बाद उसकी जो एंट्री क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब एनीबडी फ्रॉम हु स्कोर्स मोर देन 97-98% with very high IELTS score 7 each kind of thing, they only qualify for direct entry into medicine. Then allied उसमें फील्ड्स हैं मेडिसिन में। आप डेंटिस्ट्री के लिए जा सकते हो, आप हेल्थ साइंस के लिए जा सकते हो, आप पब्लिक हेल्थ के लिए जा सकते हो, आप पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ के लिए जा सकते हो। लेट मी रीड आउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स हु, हाँ, बायोमेडिकल साइंस होगी, उसके बाद बायोमेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, काउंसलिंग, एनवायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, स्पेशली कोविड वालों को तो अब कोविड के बाद में तो ये पब्लिक हेल्थ और ये जो हेल्थ सर्विस और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल वाले कोर्स दे आर हाईली इन डिमांड। देन द कोर्सेज ऑफ मेडिसिन, जैसे मैंने बताया, मिडवाइफरी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, and then paramedics, physiotherapy, public health and health promotion, social work, suicide research and prevention, then dentistry and oral health के courses हैं, human services, medical diagnostic, mental health, nursing, occupation therapy, pharmacy and pharmacology, psychology, rehabilitation counseling, speech pathology. So
there are number of fields available if you're looking for courses in science, health science और medicine. Then visual and creative arts में, because यहाँ पे विजुअल और क्रिएटिव आर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में. अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आज की डेट में विजुअल और क्रिएटिव आर्ट्स, जैसे आप देखते हैं डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म पे, या लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हैं, या अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली और इंटरनेट क्रिएटिव फील्ड में हो रहा है. तो उसके लिए क्या है, एनिमेशन में आप जा सकते हो, क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव मीडिया में जा सकते हो, गेम्स डिज़ाइन, विच इज़ आज की डेट में तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सारे जो हैं वो गेम्स के ऊपर एडिक्टेड हैं, तो उसमें फोटोग्राफी में जा सकते हो, कंटेम्प्रेरी एंड इंडिजिनस आर्ट में जा सकते हो, आप डिज़ाइन में जा सकते हो, फिल्म एंड स्क्रीन प्रोडक्शन में जा सकते हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जा सकते हो, विजुअल आर्ट्स. सो मेनी ऑप्शंस इन विजुअल एंड क्रिएटिव आर्ट्स. बिजनेस एंड गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं. अब मास्टर्स बिजनेस में हम देखें तो बंदा सोचता है कि जी MBA करने जाना है. MBA किस में? जनरली MBA मार्केटिंग, ये वो. तो इसमें कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? MBA इन बिजनेस एंड अकाउंट्स, MBA बिजनेस, इकोनॉमिक्स में MBA, एंटरप्रेन्योरशिप में MBA, फाइनेंस में MBA, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में MBA, अकेली इंटरनेशनल रिलेशंस में MBA, मैनेजमेंट MBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MBA इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, MBA इन एशियन स्टडीज, MBA इन कॉमर्स, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, HRM जिसको बोलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में MBA, फाइनेंशियल प्लानिंग में MBA, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में MBA, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA, मार्केटिंग में MBA, प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट में MBA, पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस में MBA, सस्टेनेबल बिजनेस में MBA. नाउ यू सी only in MBA you find more than 20 options here in Australia. So we never thought in these lines, because हमारे लिए MBA क्या होता है, वो 4 फंक्शन जी, मार्केटिंग, प्लानिंग, फाइनेंस, HR, production, and this is what MBA. But no, now the scope of MBA has just gone beyond those 4 or 5 P's of marketing. So now it has, you can do MBA in more than 20 specializations, which is the beauty, and that is why we say that the education in Australia is really among the top in the world, because that is the reason they rank 3rd most popular destination after USA and UK. So टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ का आपस में इंटरेक्शन है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई सो मैनी न्यू एंड क्रिएटिव courses have been designed to meet the requirements of the industry. And then now we come to engineering and IT. Engineering में aviation में you can go. You can go in civil engineering. You can go in cyber security. Pure engineering. You can go in industrial design. You can go in intelligence, digital technologies. You can go in mechatronics. You can go business information system and IT management, computer science, electrical and electronics engineering, environmental engineering, information technology rather, mechanical engineering, software engineering, music engineering. So आज से पहले इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट म्यूजिक इंजीनियरिंग, बट आज का जो आप देख रहे हो कि नई नई एल्बम्स जो निकलती हैं उससे नया नया एक म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग. सो दिस इज कॉल्ड म्यूजिक इंजीनियरिंग. दिस इज ऑल्सो टॉट इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. And then music and performing arts. Music and performing arts में हम अगर जाएं, so you will find courses in acting. Acting के लिए I would not suggest Australia as a destination, because अगर कहीं जाते हैं लोग इंडिया से एक्टिंग की कोर्सेज करने, वो US से ज़्यादा जाते हैं, but then they have that कॉम्पोजिशन, कैसे कंपोज करने हैं, म्यूज़िक को कैसे कंपोज करना है, जैज़, म्यूज़िकल थिएटर्स, पेडागोगी एंड म्यूज़िक एजुकेशन, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, क्रिएटिव. इसमें मुझे नहीं लग रहा ओपेरा एंड वॉइस. दे हैव द कोर्सेज अवेलेबल, बट देन आई वुड नॉट से दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट डेस्टिनेशन टू गो एंड स्टडी दीज कोर्सेज. देन क्रिमिनोलॉजी एंड लॉ. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे होते हैं
जिन्होंने ऑलरेडी LLB की है, लॉ की है या पैरालीगल के कोर्सेज किए हुए हैं, सो दे हैव ऑप्शन, दे कैन गो फॉर क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस, दे कैन गो प्योर लॉ, दे कैन गो इन ज्यूरिस डॉक्टर कोर्सेज जैसा कि मैंने बताया था पहले, एंड देन ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंस। अब इसमें जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस आ गया, लिंग्विस्टिक्स आ गया, साइकोलॉजी हो गई, सिक्योरिटी स्टडीज़ हो गई, ड्रामा, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए बंदा नहीं जाएगा, इस्लाम वेस्ट रिलेशंस, वेरी फ्यू, बट देन दोज कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, स्पेशली वेरी निश मार्केट, ये जो कोर्सेज हैं बहुत निश मार्केट के लिए। सोशल साइंसेज पीपल गो, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए लोग जाते हैं, बट देन यू हैव टू हैव अ इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। देन साइंस एंड एनवायरनमेंट के कोर्सेज हैं जिसमें प्योर साइंस और एनवायरनमेंट के कोर्सेज, बायोलॉजिकल साइंस हो गई जैसे मैंने बोला, केमिकल साइंसेज हो गई, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हो गई, फोरेंसिक साइंसेज हो गई, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए जाते हैं लोग, सॉइल वाटर एंड एनर्जी की डिग्री के लिए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कोर्सेज, environmental study among the most popular courses in science, marine biology, because almost all the cities of Australia, all the cities where the universities are located, they are on the seashore, coastal area में है, तो वहाँ पे marine science और marine biology is also taught because the sea is just near the university. Then society and environment. So all these kind of courses are available in different universities of Australia. The advantage of studying in Australia is, especially in the university, कि वहाँ पे आपको एक proper international education का experience मिलता है। Being university, they have on campus 20 से 25,000 स्टूडेंट होता है जब फुल स्ट्रेंथ होती है। 20 से 25,000 स्टूडेंट में student coming from different nationalities, students from India, from Malaysia, Singapore, Thailand, China, and then students coming from various European countries, Middle East, Latin America. So all these nationalities come together when they, जब वो बैठ के पढ़ते हैं, वो एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है, जो मुझे लग रहा है कि शायद कॉलेज लेवल पे उतना वो एक्सपोजर नहीं मिलता, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होता, दूसरा इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटीज़। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ गोइंग एंड स्टडिंग इन बिग यूनिवर्सिटीज़। और आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग यू द स्कॉलरशिप्स डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक परफॉर्मेंसेज। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे ही आप अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आपको इमीडिएटली कुछ स्कॉलरशिप देते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने 10+2 की है, 2020 से पहले की पढ़ाई है, प्लीज़ डू नॉट अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज चांसेस ऑफ गुड इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग यू बहुत कम है। उसके बाद अगर एक्सेप्ट कर भी लिया किसी ने, तो चांसेस ऑफ वीज़ा के कम है। So do not jeopardize your profile again. It is rather better to go for Canada or UK if you think. ग्रेजुएट जो ऑलरेडी हैं उनका भी मैंने बोला हुआ है कि अगर आपने 2017 में, 14 में, 15 में भी अपनी ग्रेजुएशन की है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन यू हैव टू हैव अ genuine experience with genuine documents, then only you will get through the GTE process. ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे, अच्छा हाँ, इसमें अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, तो ये मैं शायद बोलना भूल गया था। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं व्हेन यू गो डू योर मास्टर्स डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे मास्टर डिग्री के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे मास्टर डिग्री के बाद 4 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इन बिटवीन कोई भी एक आई विल मेक अ वीडियो ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग इन अ लेवल 1 इंस्टीट्यूट, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी
की पॉइंट। लेवल 1 कैसे डिसाइड होता है, लेवल 2 कैसे डिसाइड होता है, और कंट्री का असेसमेंट लेवल किस बेस पे बनाया जाता है, वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है आपके वीज़ा डिसीजन पे पड़ता है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कनाडा की तरह नहीं है। यहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करोगे उसका क्राइकोस कोड होना चाहिए। जैसे वहाँ पर DLI नंबर होता है, यहाँ पे क्राइकोस कोड होता है, वो होना चाहिए। और आपकी पढ़ाई 2 या 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वर्क परमिट सभी जगह मिलेगा। बट देन द इम्पॉर्टेंट here is to understand the level of that institution। अगर लेवल 1 है तो बहुत अच्छी बात है। लेवल 2 में बुरी बात नहीं है, बट देन फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि लेवल 2 में हम किस तरह के इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें। तो ये कंटिन्यू करेंगे सीरीज़, और आपको मैं जितनी जानकारी मेरे को है मैं आपको देता रहूँगा, सो दैट हेल्प्स यू मेक योर माइंड इन अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट टू अस, एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग इट, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और हौसला अफजाई मिले। थैंक यू सो मच।